सीधी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने विशाल जनसभा को किए संबोधित, पहुंचे कलेक्ट्रेट, किए नामांकन पत्र दाखिल। पूर्व प्रतिपक्ष नेता चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने ईवीएम पर उठाए सवाल, चुनाव से पहले इन्हें कैसे पता 400 पार कुछ तो खेला है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रतिपक्ष नेता एवं चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित इंडिया गठबंधन के नेता एवं विशाल रैली काफिले के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्र दाखिल के बाद पूर्व प्रतिपक्ष नेता ने मीडिया के सवालों का उत्तर देते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोले। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में बहुत बड़ा खेला है। जब मताधिकार का प्रयोग जनता करती है तो फिर इन्हें चुनाव से पहले कैसे पता है कि 400 पार कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा खेला है। अब की बार जनता जाग चुकी है। पूजा पार्क स्थित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं, ना तो गरीबों की बिजली के बिल माफ हो रहे हैं, ना तो कर्ज माफ हो रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में सरकारी दफ्तर से लेकर जगह जगह पर भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित मजदूरों की पार्टी है। कांग्रेस के शासनकाल में गरीब, शोषित, पीड़ित का बराबर ध्यान रखा गया है, लेकिन भाजपा के दमनकारी सरकार में सिर्फ गरीबों का शोषण हो रहा है। जिसके साथ ही इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने भी सभा को संबोधित किए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राम प्रताप यादव ने सत्ताधारी सरकार के बनाए गए हिट एंड रन कानून पर, कर प्रणाली पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वोट देने से पहले एक बार सोच लेना, ड्राइवर होता है, चाहे मोटरसाइकिल का हो या फिर बस ट्रक का। एक्सीडेंट के बाद 10 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना। इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेताओं ने भी सभा को संबोधित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, द चाणक्य टाइम्स, सीधी। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमलेश्वर पटेल जी का, द्विवेदी जी, वंशमणि जी, तुलसी जी ने, हम सब लोगों ने मिलकर उनका नामांकन पत्र दाखिल किया है। और पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नफरत फैला रहे हैं देश में, उनके खिलाफ ही चुनाव है और उसमें सीधी जिला इस बार हर हालत में कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार। भैया बीजेपी बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट, पीछे का क्लीन है सर, हमका सीधा करना है। लेकिन जिस विश्वास के साथ ये लोग 400 पार कहते हैं, उसमें ही शंका होती है कि कहीं मशीन में तो कोई खेल नहीं है। वैसे जनता की तरफ से आप लोग याद करिए, कुछ महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे आम मतदाता हो, पूरे प्रदेश में ये हवा थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास नहीं था कि 100 पार कर पाएंगे, लेकिन 163-64 क्या मिल गया उनको। ये कहीं ना कहीं तो कोई खेल है। कोई शिवराज फैक्टर की बात करते हैं, शिवराज फैक्टर था क्या? शिवराज फैक्टर होता तो आज लोकसभा के चुनाव लड़। नहीं, इस बार ऐसा माना जाता है कि मतदाताओं का भी बिखराव है, कोई लाटरी बहना जैसा भी वो नहीं। आप इसको कैसे कलेक्ट करोगे? देखिए, ऐसा है, सब पत्ते मत खुलवाइए। चुनाव की रणनीति हम आज बता देंगे तो दूसरा पार्टी वाला तैयार हो जाएगा। हम गोपनीय तरीके से चुनाव लड़ेंगे। बिजली के बिल 100 रुपया ज्यादा नहीं आवत रहा, पेंशन बढ़ा के 600 करे के काम करे रही, गौशाला बनावे के काम करे रही। और जब भारत देश में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सरकार रही, 72,000 करोड़। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी व्यापारी के, बड़े बड़े उद्योगपति के, और कांग्रेस पार्टी की अगर पार्टी अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के जो लोग गरीब हैं, किसान है, मजदूर है, उसकी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। अभी आपको तय करना है। जब पत्रकार साथी हमारे पूछे रहे कि अपना पंचायत में तय करेगी है कि कौने पार्टी को तय करे के, कौने प्रत्याशी को तय करे की है, जब अधिकार दे थी, जब न्याय दे के काम करे थी। राहुल गांधी के जातीय जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में न्याय देने का काम करेंगे। तो आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जनता जनार्दन के बीच में जाई तो मनता ये बताई कि अब भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिन हुई है, बहुत अहंकारी हुई है कि जितना झूठ बोले गए एक तो के काम नहीं करी।
अपना पंचे अगर सब क्यों लग गया। अब भैया बतौबे में है, अब बतौबे करीब रूप बजट आवंटन हो और ओके अनुसार नीति बने। आज का है 16 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 25 उद्योगपति के माफ करे का काम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार करी। किसान का कर्जा नहीं माफ कर सकता है, बिजली के बिल नहीं माफ कर सकता है, कौनो गरीब अगर छात्र पढ़े बंद कराए गए हैं। तो सीमित संसाधन में चुनाव लड़ेगा। तो जैसे आपन चुनाव लड़ी थे पंचायत के, जनपद के, जिला पंचायत के या विधानसभा, सबसे हमारा निवेदन है जितना हमसे हो सके उतना हम व्यवस्था बनावे की कोशिश कर और नहीं अपना पंचे सबको मिल के अगर अपन पंचायत अपन सेक्टर सबको संभाल लेवे तो विजय कांग्रेस पार्टी की सुनिश्चित है। पूरा परिवर्तन की लहर चल रही है। भाई एग्जाम दिन जैसा बोल रहे थे, हम बोले यार वोट इस बार गठबंधन को देना, बोला नहीं भैया जीतेगी तो बात कर। मैंने बोला जब वोट डालने जाना तो अपने बच्चों के बारे में एक बार सोच लेना, क्योंकि ड्राइवर आप भी हो, मोटरसाइकिल के सही लेकिन ड्राइवर आप भी हो। अब यदि कोई धोखे से फंसा 10 साल को जाओगे तो जो बहनें 1000 रुपया लेके वोट भाइयों को देती है तो बहनें क्या करेंगी, ये पूछ लेना अपनी और। ऐसा भी बैठे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बातें बहुत है लेकिन यदि आप लोगों ने, मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, कांग्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता आपको जहां आपके पसीने बहेंगे वहां खून बहाएगा, हर स्तर की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि उसको भी अपना भाई भी समझिएगा। तरह तरह से बातें, क्योंकि आज यहाँ फूट डालो वाली रात चल रही है, फूट डालो राज करो, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, इस पे हमको आपको सबको ध्यान देना होगा। हम समाजवादी साथियों से कहना चाहूंगा, समय कम है, मीटिंग हमारी होती रहेगी, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इंतजार मत करिएगा, एक एक घर जाइएगा, माताओं बहनों गरीबों